दिल्ली के मुखिया केजरीवाल और उनके प्रिय राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुसीबत बढ़ने वाली है। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो काल्पनिक एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई थी, उसमें आम आदमी पार्टी के ही धुरंधर फंसते नजर आ रहे हैं। सीएम केजरीवाल के बयानवीर नेताओं ने पीएम मोदी की डिग्री पर रोज अनावश्यक प्रस्तावना कर देश की छवि धूमिल करने की कोशिश की थी, जिसके बाद से ही सीएम केजरीवाल और उनके नेताओं को कोर्ट केस का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल साहब को तो पहले ही गुजरात हाईकोर्ट के इस बाबत फटकार लग चुकी थी। आम आदमी पार्टी राजनीति से प्रेरित है और उसके बाद साहब पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगा दिया है। अब इस मामले में गुजरात की एक और अदालत ने सीएम केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी के वीर पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त लहजे में अगली तारीख दे दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मानहानि के मामले में सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुधवार को अदालत नहीं पहुंचे। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चौबाटिया ने 13 जुलाई को दोनों को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। पीएम की डिग्री मामले में केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी ने उसकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल पीएम मोदी को अनपढ़ बताने में जुटे हैं और वो ऐसा करने में जैसे शब्दों का इस्तेमाल पीएम के लिए करते हैं, वो बेहद सतही दिखता है। पीएम मोदी की डिग्री पर लगातार सवाल उठा रहे केजरीवाल को झटका गुजरात हाईकोर्ट से मिला है। हाईकोर्ट ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वजह है पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी सार्वजनिक तौर पर मौजूद होने के बावजूद मुद्दे को कानूनी पेच में उलझाने का। ऐसा लगता है जैसे सीएम केजरीवाल सियासी तौर पर खुद को पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करने को लेकर बेचैन है। ये बेचैनी आज की नहीं है, बल्कि 2014 की है, जब पहली बार मोदी के खिलाफ केजरीवाल ने बनारस में ताल ठोकी थी और उनकी बुरी तरह हार हुई थी। खास बात यह है कि तब भी पीएम मोदी ने अपनी पढ़ाई का जिक्र अपने एफिडेविट में किया था और 2019 में भी मोदी ने एफिडेविट में अपनी डिग्रियां का जिक्र किया था। लेकिन बावजूद इसके केजरीवाल पिछले कुछ अरसे से पीएम मोदी को अनपढ़ बताने में जुटे हुए हैं और लोगों को ये समझा रहे हैं कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि सब कुछ दुरुस्त होने के बाद भी केजरीवाल पीएम मोदी के डिग्री के मसले पर लगातार भ्रम फैलाते रहे हैं। केजरीवाल पर जुर्माना इसीलिए लगा क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उस मामले को खींचा, जानबूझकर ऐसे मामले को कानूनी प्रक्रिया में उलझा दिया जो कोई मुद्दा ही नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता से बेहतरीन अभिनेता बन गए हैं। केजरीवाल जब से राजनीति में आए पहले कुछ और कहते थे और बाद में कुछ और ये उनकी आदत भी बन गई है लगभग। केजरीवाल एक तरफ कोर्ट के आदर की बात कर रहे हैं, केंद्र के अध्यादेश को कोसते हैं और केंद्र सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिसोदिया के मसले पर केजरीवाल कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आते हैं। सिसोदिया के मसले पर केजरीवाल ने जो नाटक किया, अच्छे अभिनेता भी शर्मा जाएं। क्या है खबर, बताते हैं आपको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को याद करते हुए एक सार्वजनिक मंच से रो पड़े। मनीष सिसोदिया बीते कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर शराब घोटाले में संलिप्त होने का आरोप है। उनकी जमानत याचिका भी सोमवार को हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बवाना विधानसभा क्षेत्र के दरियापुर कला में पहुंचे थे। वहां से वो एक नए स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया और खुद को रोने से नहीं रोक सके। केजरीवाल ने कहा कि आज मुझे मनीष जी की बहुत याद आ रही है, ये उनका सपना था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। केजरीवाल ने जैसे ही ये कहा वो रो पड़े। उन्होंने किसी तरह पानी पीकर खुद को संभाला। केजरीवाल ने कहा कि मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी, उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगाकर फर्जी मुकदमे दर्ज कर इतने अच्छे शिक्षा मंत्री को जेल भेज दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मनीष को जेल में इसीलिए डाला क्योंकि उसने अच्छे स्कूल बनाए थे। अगर उसने ऐसे अच्छे स्कूल ना बनाए होते तो उसे जेल न जाना पड़ता। उन्हें तकलीफ हो रही है, इन स्कूलों से आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर सिसोदिया शिक्षा पर काम नहीं करते तो उन्हें जेल नहीं होती। बहुत जल्द वो जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग सच की राह पर चलते हैं, भगवान उनका साथ देता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग आगे बढ़ें और तरक्की करें। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया 26 फरवरी से ही जेल में बंद हैं। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में उनका नाम आया था, जिसके बाद से ही वो ईडी के निशाने पर थे।
अब वो तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। अब सवाल है कि क्या केजरीवाल को कोर्ट पर भरोसा नहीं है? कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही तो इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार कैसे हो गई? जांच एजेंसी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सिसोदिया की ओर से बड़े बड़े वकील कोर्ट में दलील रख रहे हैं और ऐसे में अगर सिसोदिया का कथित शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं तो फिर कोर्ट से ये मानने को तैयार क्यों नहीं हो रही? क्यों कोर्ट सिसोदिया को जमानत नहीं दे रही? वहीं कोर्ट के फैसले को केजरीवाल अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। केजरीवाल के पक्ष में कोर्ट का फैसला आता है तो ठीक, लेकिन उनके खिलाफ आ जाए तो मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाने लगते हैं। एक कहावत है कि सच जितनी देर में चलना शुरू करता है, झूठ पूरे गांव का चक्कर लगाकर आ जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में भी ऐसा ही हुआ। पहलवान कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाकर धरने पर बैठे आंदोलनजीवी अपना एजेंडा सेट करने के लिए लगे थे, लेकिन झूठ बहुत दिन तक चलता नहीं और सच सामने आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में भी हुआ, लेकिन ब्रजभूषण मामले में प्रदर्शनकारी पहलवानों को किसानों का समर्थन भी मिल गया था। खाप पंचायत बुलाई गई थी और खाप में फैसला हुआ कि सरकार अगर नहीं मानी तो आर्या पार की लड़ाई करेंगे, लेकिन किसानों और आंदोलनकारी पहलवानों को बड़ा झटका लगा। आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप झूठे साबित होने लगे। क्या है खबर, बताते हैं आपको। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में 17 साल के नाबालिग पहलवान के पिता ने यू टर्न ले लिया। नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा कि WFI ने उनकी बेटी के साथ कथित तौर पर भेदभाव किया था, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में आकर भाजपा सांसद के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए। एक इंटरव्यू में नाबालिग पहलवान के पिता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने कोर्ट में बयान बदला है पर केस वापस नहीं लिया। पिता ने कहा, जिस समय पहलवानों ने धरना शुरू किया था और बताया कि ब्रजभूषण पहलवानों के साथ छेड़छाड़, दुर्व्यवहार करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मेरी बेटी के साथ भेदभाव हुआ था। कुश्ती फेडरेशन ने भेदभाव किया था, इसीलिए गुस्से के कारण हमने 2-3 चीजें जोड़ दी थी। अब मैंने किसी डर या दबाव में बयान नहीं बदला है। ब्रजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोपों से नाबालिग पहलवान के पिता पूरी तरह से पलट गए। उन्होंने कहा, ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब छेड़छाड़ के आरोप नहीं है। CRPC की धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि जिस नाबालिग पहलवान के पिता के बयान के आधार पर ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट दर्ज हुआ, उन्होंने शिकायत वापस ले ली है। इसी बीच पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बैठक कर लंबी चर्चा की। सरकार ने आंदोलन कर रहे पहलवानों से भाजपा सांसद के खिलाफ पुलिस जांच 15 जून तक पूरी होने तक इंतजार करने को कहा, लेकिन इसके बाद पहलवान एक हफ्ते के लिए विरोध प्रदर्शन स्थगित करने पर राजी हो गए। पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बुधवार को करीब 5 घंटे तक बैठक की। इसके बाद पहलवानों ने कहा कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पुलिस उनके खिलाफ दर्ज FIR भी वापस लेगी। ब्रजभूषण के खिलाफ नाबालिग पहलवान के आरोपों को आधार बनाकर विपक्ष, राकेश टिकैत और पहलवानों ने खूब हो हल्ला मचाया, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो उनके लिए किसी झटके से कम नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोल रहे हैं। केजरीवाल PM मोदी को भी कम पढ़ा लिखा बताकर उन पर निजी हमला करने से भी बाज नहीं आते हैं, लेकिन इसका खामियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ रहा है। एक और जहां PM मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ कोर्ट ने सख्त फैसला लेते हुए दोनों आम आदमी पार्टी नेताओं को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है, तो वहीं जनता की अदालत में भी केजरीवाल साहब की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और केजरीवाल साहब उस समय असहज स्थिति में आ गए जब उनके सामने ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे। CM केजरीवाल आजकल प्रदेश प्रदेश घूमकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष का समर्थन जुटा रहे हैं, लेकिन जनता के दिल में मोदी सरकार के खिलाफ जगह नहीं बना पा रहे। यही केजरीवाल साहब की कोशिश के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है। केजरीवाल साहब को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि PM मोदी राष्ट्रहित के मिशन के सामने केजरीवाल साहब के सभी एजेंडे फेल हैं, लेकिन ये बात जनता अच्छे से समझती है, तभी केजरीवाल साहब जनता के बीच होते हैं तो जनता उन्हें ये बात समझाने में बिल्कुल समय नहीं लगाती। इस बार भी यही हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन LG विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साथ में किया, लेकिन जैसे ही मंच से CM केजरीवाल ने बोलना शुरू किया, तभी सामने बैठे लोगों में से एक समूह ने जुड़े हुए लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। इस घटना से अचंभित CM अरविंद केजरीवाल ने नारा लगाने वालों से हाथ जोड़कर अपील की कि थोड़ा रुक जाओ, बाद में नारे लगा लेना। CM अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर आप लोग ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे। अगर आइडिया पसंद ना आए तो ठीक है, नहीं तो हमें 5 मिनट दें अपनी बात कंप्लीट कर लेने के लिए, उसके बाद आप लोग टिप्पणी कर लीजिएगा।
बीच में टोका टोकी करने में से बात नहीं हो पाएगी। देश के अंदर जनतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। मैं गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो ठीक है। आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो भी ठीक। हालांकि इसके बाद भी लोग शोर शराबा करते रहे। यूनिवर्सिटी प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद शोरगुल शांत हुआ। कार्यक्रम के दौरान सीएम केजरीवाल ने ये कहा कि आज आईपी यूनिवर्सिटी ईस्ट दिल्ली कैंपस देश को समर्पित के अवसर पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि ये शानदार और सभी सुविधाओं से भरपूर है। ये कैंपस खूबसूरत है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कैंपस आर्किटेक्चरल और सुविधा के लिहाज से देश के बेस्ट कैंपसेस हैं। इसमें पूरे देश को बधाई देता हूं क्योंकि देश भर से बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे। दिल्ली और खासकर ईस्ट दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं कि इस तरह के कैंपस ईस्ट दिल्ली में अब तक नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।